अगर कोई एक ऐसी हैबिट है जो या तो आपको सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल बनाएगी तो वो है बड़ा सोचने की आदत। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि सोच ही वो एक ऐसी चीज़ है जो या तो आपको सक्सेसफुल बनाती है या फिर अनसक्सेसफुल। कुछ लोग कहेंगे जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनने में तो काफ़ी अच्छी है मगर प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं आपको ख्वाबों में जीने नहीं, ख्वाबों को जीने बोल रहा हूँ। अगर आप ख्वाबों में जियोगे तो ख्वाबों के टूटते ही आप रियलिटीज़ को फेस करोगे और आपको बहुत दुख होगा। लेकिन अगर आप ख्वाबों को जियोगे तो वो थिंकिंग आपकी पार्ट बन जाएगी और उसकी वजह से आपके एक्शंस में बदलाव आएगा और आपके प्रॉब्लम्स छोटे होने लगेंगे और अंत में आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ। तो उनको मैं बताऊंगा कि दुनिया की टॉप कंपनीज़ के सीईओज़ ने ये माना है कि उनके अंदर काम कर रहे कुछ एम्प्लॉयज़ उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पीएचडी की डिग्री है लेकिन फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। तो इंटेलिजेंस वो चीज़ नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिनकी शुरुआत बहुत छोटी थी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उनकी थिंकिंग बड़ी थी। एप्पल की शुरुआत एक बहुत ही छोटे गराज से हुई थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी थिंकिंग बहुत बड़ी थी और इसलिए आज वो अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि मेरी एज बहुत यंग है या फिर मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी एज बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग यंग हैं उनको पता होना चाहिए कि जब बिल गेट्स की पहली सेक्रेटरी उनके कैबिन में एंटर करती हैं तो वो देखती हैं कि एक बहुत ही यंग लड़का कैबिन में खड़ा है। वो उस यंग लड़के को देख के कन्फ्यूज़ हो जाती हैं और फिर वो कंपनी के को फाउंडर पॉल एलन के पास जाती हैं। तो पॉल एलन उन्हें बताते हैं कि वो यंग लड़का बिल गेट्स है और वही उनका बॉस है और उन्हें उनके नीचे काम करना है। तो अगर आप बहुत यंग हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नल सैंडर्स ने केएफसी की शुरुआत 62 की उम्र में की थी, जब तक ज़्यादातर लोग रिटायर हो चुके होते हैं। तो आपको समझ लेना होगा कि आपको अपनी थिंकिंग बड़ी रखनी है और बाकी सब आसान हो जाएगा। लेकिन ये अपनी सोच को बड़ा करे कैसे? तो इसके लिए मैं आपको 6 टिप्स बताऊंगा जो आपकी थिंकिंग को बड़ा कर देंगे। सबसे पहले, बी चाइल्डिश। एक चाइल्ड हमेशा डिफ़िकल्टीज़ को नहीं देखता, सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को देखता है और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है, इसलिए उसकी थिंकिंग बहुत बड़ी होती है। तो आपको भी एक बच्चे की तरह सोचना होगा, आपकी थिंकिंग भी बड़ी हो जाएगी। सेकेंड इज़, व्हेन अदर्स आर लाफिंग ऑन यू देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपने सक्सेसफुल लोगों की कहानी पढ़ी होगी तो आप गौर करेंगे कि जब वो अपनी ड्रीम्स दूसरों को बताते थे तो दूसरे उन पे हंसते थे, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गए तो वही लोग उनकी सक्सेस का क्रेडिट लेते हैं। इसलिए आज अगर आप पे लोग हंस रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप राइट डायरेक्शन में हैं। थर्ड इज़, टेक अ लुक एट द बिगर पिक्चर। कुछ लोग सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इसलिए वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर को देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स आपसे बड़ी हैं और जिनके पास आपसे भी कम रिसोर्सेस हैं। इस तरीके से आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। फोर्थ इज़, मास्टर दैट वन स्किल। देखिए, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसको आप ज़िंदगी भर कर सकते होंगे क्योंकि आपको वो बहुत पसंद है, तो आपको उसको मास्टर कर लेना है, उसमें बेस्ट बन जाना है। इस तरीके से आपकी सोच बढ़ जाएगी। फिफ्थ इज़, इट्स ऑल इन द माइंड। देखिए, आपका दिमाग वही देखता है जो आप उसको दिखाते हो। तो अगर आप उसको डिफ़िकल्टीज़ दिखाओगे तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखेंगी, और अगर आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाओगे तो उसको डिफ़िकल्टीज़ नहीं दिखेंगी। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ दिखाइए। सिक्स्थ इज़, डोंट रिग्रेट अबाउट द पास्ट। देखिए, पास्ट में आपने क्या किया वो कोई नहीं जानना चाहता, आप फ्यूचर में क्या करोगे लोग वो जानना चाहते हैं। तो अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आपकी सोच आपको बदल देगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमें बताएं
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।